हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस 12th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लासेस में हम सीखेंगे MS वर्ड में टेबल, इमेज और शेप को जोड़ना। आखिर जो MS वर्ड होता है उसके अंदर हम टेबल को कैसे जोड़ सकते हैं, इमेज को कैसे जोड़ सकते हैं और शेप को कैसे जोड़ना है। इन सभी के बारे में सीखने के लिए इस क्लासेस को आप जरूर देखें। चलिए इस क्लासेस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आखिर जो वर्ड होता है इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ड होता है इसके अंदर आप जो टेबल और शेप हैं यह किस तरीके से इसमें जोड़ना है और यह क्या होता है, मतलब इसका जो मेन यूजेस होता है वह क्यों होता है और काय के लिए होता है, समझिएगा। MS वर्ड में टेबल, इमेज और शेप जोड़ने से हमारा डॉक्यूमेंट अधिक आकर्षक और व्यवस्थित दिखता है। यह फीचर डेटा को व्यवस्थित करने, चित्र जोड़ने और डिज़ाइन बनाने में मदद करता है। मतलब जो ये फीचर्स होते हैं यह हमारे जो डेटा होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको अधिक आकर्षक और व्यवस्थित दिखाता है, जिसमें हम व्यवस्थित तरीके से चित्र जोड़ सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर टेबल को जोड़ना। यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस को आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब हम सीधा इसको बनाना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं सीधा यहाँ पर आपको टेबल को जोड़ना सिखाता हूँ। जो आपने यहाँ पर जो इसकी स्टेप्स थी, इन सभी स्टेप्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो इसके लिए हमें सीधा इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल। हम जैसे यहाँ पर टेबल पे माउस को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जो जितनी भी टेबल्स हैं वो सभी टेबल यहाँ पर ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। तो ये होती है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का आपको दिखाई दे रही है, ये होती है सभी कॉलम्स और ये होती है रो। ठीक है, रो और कॉलम। अब हमें कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो कॉलम और रो लिए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पर टेबल को ड्रॉ किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेबल का हेडर फुटर है, जो डिज़ाइन टैब है, वह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो भी डेटा टाइप करना चाहते हैं वो डेटा हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सिंपल आपको जो भी डेटा इसमें टाइप करना है वह डेटा आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। और किसी भी डेटा को अगर एडिट करना है तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, यह तरीका है टेबल को ड्रॉ करने का, या फिर टेबल को इंसर्ट करने का। हम यूँ कह सकते हैं कि टेबल को हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है। ठीक है, अगर टेबल के अंदर भी टेबल करना है तो हम सिंपल वहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे जहाँ पर हमें टेबल के अंदर टेबल बनाना है। तो हमने सीधा यहाँ पर सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल यहाँ पर ड्रॉ होना शुरू हो गई है। इस तरीके से टेबल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है टेबल को ड्रॉ करने का। सिंपल हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉपअप विंडो खुलेगी, इसमें हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ कॉलम, हमें कितने कॉलम चाहिए, तो वो नंबर हमें यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पर 6 कॉलम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रो, कितनी रो चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मुझे 5 रो चाहिए। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 6 चाहिए, नंबर ऑफ रो कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दोनों टाइप कर दिया और यहाँ पर ओके बटन दबा दिया। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा ये कि किस तरीके से आया है, तो मैंने इसको हटा दिया। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सिंपल यहाँ पर मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया एंड यहाँ पर हमें यहाँ पर 6 कॉलम चाहिए, तो हमने यहाँ पर 6 टाइप कर दिया और हमें यहाँ पर 5 रो चाहिए और ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो 6 आपको दिखाई दे रही है यह इसके कॉलम हो गए और यहाँ पर जो 5 है यह रो है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है यह तरीका होगा टेबल को इंसर्ट करने का। ठीक है, तो मैंने आपको इंसर्ट करने के जो तरीके बताए हैं टेबल को, यह इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है यह आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब हम सीखेंगे इमेज जोड़ना। अब इमेज को हमें कैसे जोड़ना है इसे भी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जोड़ना सीखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी स्टेप्स यहाँ पर दे रखी हैं इमेज को जोड़ने की। ठीक है,
सो यहाँ पर आप इस स्टेप्स को लिख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम सीधा सीखते हैं इमेज को जोड़ना, ठीक है। तो इमेज को हमें कैसे जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ वर्ड के अंदर। जैसे मैं वर्ड के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसर्ट टैब में इमेज पिक्चर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हमें मान लो कि इसमें से कोई सी पिक्चर्स को इसमें जोड़ना है, तो हम सिंपल उस पिक्चर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो पिक्चर्स को इंसर्ट किया है वह यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। और इसी का यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब भी दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप इसमें फॉर्मेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर इसमें जो भी फॉर्मेटिंग्स करना चाहते हैं इस पिक्चर्स में, वो फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो सिंपल आप इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग्स भी कर सकते हैं। अगर इसका साइज आपको कम करना है तो सिंपल यहाँ से आप इसका साइज भी कम कर सकते हैं। इसको होल्ड करके आप यहाँ पे इसका साइज भी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और इस पिक्चर्स को इंसर्ट करके आप यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारी नकली क्लासेस आएगी या फिर इसी से रिलेटेड जब क्लासेस चलेगी तो मैं इन सभी टूल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो था वह हमने यहाँ पर पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करना है यह सीखना था, तो यह हमने सीख लिया है। और इसी के साथ में यहाँ पर पिक्चर्स में फॉर्मेट टैब का यूज़ करना, उसी के बाद में पिक्चर को घुमाना यानी कि रोटेट करना और बॉर्डर यानी कि शेडो या फिर बॉर्डर लगाना, तो ये हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी मैं वापस से वर्ड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको ये सब करना है। तो मैं आ चुका हूँ वर्ड के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इसको रोटेट करना है। रोटेट कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो रोटेट लिखा हुआ है। तो हम इस पिक्चर को जैसे घुमाना चाहते हैं वैसे यहाँ से इसको घुमा सकते हैं। तो ये होता है रोटेट, ठीक है। उसके बाद में अब हमें इसमें बॉर्डर्स लगाने हैं, तो हम सिंपल यहाँ चाहें तो पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करके और यहाँ पर हम सीधा इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं आसपास, या फिर शेडो लगाना है तो पिक्चर इफेक्ट पे हमें आना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें जैसा भी शेडो लगाना है तो शेडो पे क्लिक करके हम इसके पीछे शेडो लगा सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक हल्का सा इसके पीछे शेडो लगा दिया है। तो ये तरीका होता है शेडो लगाने का। अब देखिए यहाँ पर इसका शॉर्टकट्स भी दे रखा है पिक्चर जोड़ने का, कि पिक्चर्स को आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है Alt N और P। आपको ये तीनों बटन एक साथ दबाने हैं। सो इससे आप सीधा किसी भी इमेज को जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यह भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑल्टर, उसके बाद में हमें यहाँ पर N दबाना है, ऑल्टर फिर N दबाना है और यहाँ से हमें सीधा P दबाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऑल्टर N और P दबाया तो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर्स ओपन हो चुकी है। तो हम इसमें से जो भी पिक्चर्स चाहते हैं उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये इस तरीके से भी आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैंने इसका शॉर्टकट था वो भी आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये जो तरीका है यह इसका शॉर्टकट तरीका था, ठीक है। अब हम सीखते हैं यहाँ पर शेप जोड़ना, ठीक है। शेप जोड़ने के भी कुछ स्टेप्स यहाँ पर दे रखे हैं। सो इसे भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सीधा यहाँ पर शेप को जोड़ना सिखा देता हूँ। तो हम सिंपल आ जाते हैं वर्ड के अंदर, ठीक है, वर्ड के अंदर। अब इसमें से क्या करना है, हमें शेप को जोड़ना है। तो सिंपल हमें यहाँ पर इंसर्ट टैब पे आ जाना है। अभी हमें यहाँ पर शेप पे क्लिक कर देना है। अभी हम इसमें से जो भी शेप जोड़ना चाहते हैं वो शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ये हमें यहाँ पर जोड़ना है, तो हम सीधा इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। इसका जो कलर वगैरह चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसके कलर वगैरह हो गए, तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आउटलाइनिंग का कलर देना चाहते हैं तो आउटलाइनिंग का कलर भी दे सकते हैं। आउटलाइनिंग की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम आउटलाइनिंग की साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो अभी तरीका मैंने आपको बताया है, शेप का तरीका बताया है कि इससे आप शेप को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें शेप को बदलना है फिर किसी दूसरे शेप को इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पर उस पर क्लिक करके उस शेप को भी यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर फॉर्मेट टूल्स दे रखा है, तो इस फॉर्मेट टूल्स के जरिए आप कई प्रकार के अलग अलग फॉर्मेटिंग्स इसमें भी लगा सकते हैं। जैसे शेडो लगा सकते हैं, ये शेडो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। जैसे के बाद में हम यहाँ पर और कोई दूसरा शेडो देना चाहते हैं तो दूसरा शेडो भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा हम ग्लो देना चाहते हैं तो यहाँ से ग्लो भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। और आउटलाइनिंग को हटाना चाहते हैं तो नो आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं। इसका कलर अलग देना चाहते हैं तो हम यहाँ से अलग कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो शेप की फॉर्मेटिंग है वह भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर शेप की फॉर्मेटिंग करना भी बता दिया है। और बाकी यहाँ पर आप इसकी जो डेफिनेशन है उसे लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और यदि किसी प्रकार कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।
बाकी मैंने आपको यहाँ पर शेप को एडिट करना भी बता दिया है, जिसके एडिट में कलर बदलना हो गया, ठीक है, आकार चेंज वगैरह करना हो गया। आकार यानी कि आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। शेप में टेक्स्ट जोड़ना, अब देखिए शेप में टेक्स्ट कैसे जोड़ना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, शेप के ऊपर सीधा क्लिक करके और F2 की दबाना है। हम जैसे F2 की दबाएंगे तो यहाँ पर यह टेक्स्ट के लिए खुल जाएगा। अब इसके अंदर आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं तो वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 जो भी नंबर लिखना चाहते हैं, जो भी नाम लिखना चाहते हैं तो वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसी तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है इस तरीके से। अब बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका शॉर्टकट भी यहाँ पर दे रखा है, Alt+N+SH आपको दबाना है, ठीक है। तो इससे आप किसी भी शेप को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, Alt+N+SH, ठीक है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर Alt+N, जैसे हम यहाँ पर SH दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेप की विंडो थी वह खुल चुकी है, यानी कि जो शेप का जो पॉपअप था वह खुल चुका है। इसमें से हम जो भी शेप लेना चाहते हैं उस शेप को यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस शेप को यहाँ पर ड्रॉ भी करा सकते हैं। सो ये जो तरीका मैंने आपको बताया यह एक शॉर्टकट तरीका था, ठीक है। सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। सो मैंने यहाँ पर आपको टेबल जोड़ना बता दिया है, पिक्चर्स को जोड़ना बता दिया है और शेप को जोड़ना भी बता दिया है। अब इन तीनों की जो डेफिनेशन है उसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। सो आज की इस क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।